Hello parents, hope you all are fine and safe. Dear parents, now we have almost completed our revision and now we are going to start our examination. And as you know, we have already shared information regarding question paper with you as school management had decided to provide question papers to the students. Now here question comes why we opted this. Parents, we had a detailed discussion. हम लोगों ने मैनेजमेंट के साथ, टीचर्स के साथ एक बहुत डिटेल डिस्कशन किया, like why there will be a need to conduct examination and what is the purpose to conduct these examination or what is the purpose behind these examination. हमारा इन पेपर्स को कराने का क्या उद्देश्य है. पेरेंट्स, सबसे कॉमन चीज जो निकल कर आती है, सबसे कॉमन चीज जो हमारे जहन में आती है वो यही है कि वट एवर स्टूडेंट हैव लर्नड थ्रू दीज क्लासेस, थ्रू दीज ऑनलाइन क्लासेस, बच्चों ने अभी तक क्या पढ़ा उसको जांचने के लिए, टू इवेल्युएट दैट देयर विल बी अ नीड टू कंडक्ट दीज एग्जामिनेशन. ऑफ कोर्स we all know situation are not in our favor. We are not able to conduct the routine classes as well as the routine examination. But learning will not stop. Students की learning में कोई भी interrupt नहीं होना चाहिए. बच्चों को ये नहीं लगना चाहिए कि बस हम पढ़े जा रहे हैं, कोई हमारी पढ़ाई को कोई जांच नहीं रहा है, कोई चेक नहीं कर रहा है. तो of course we need to check it. So यहाँ पे सबसे मेजर जो थिंग निकल के आई है, मेजर जो चीज सामने आई है वो ये आई है कि स्पेशली विद दिस क्लासेस फर्स्ट टू एथ क्लासेस स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू कंडक्ट, एबल टू सॉल्व क्वेश्चन पेपर फ्रॉम द मोबाइल्स. लाइक अगर मैं एल्गा की बात करूं, एल्गा में हमारे पास कॉम्प्रिहेंशन भी होंगे, आंसर्स भी होंगे, ऑल पैटर्न, English pattern. So of course if they have a question paper, a hard copy in their hand, so they are able to get the pattern of the examination. उनको पता लगेगा कि पेपर का पैटर्न कैसा होने वाला है या होता है या होगा. So this is the one thing. And secondly, ऑनलाइन एग्जामिनेशन जब हम कंडक्ट करते हैं, स्पेशली विद जूनियर किड्स, सो पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहती है. ऑफ कोर्स आपको पीडीएफ को डाउनलोड करना है, आपको पीडीएफ को ओपन करना है, देन बच्चे को वो पीडीएफ को देखना है, सॉल्व करना है, टाइमिंग एंड ऑल. सो हियर वी हैव ट्राइड टू रिड्यूस योर इन्वॉल्वमेंट. सो हमने क्या सोचा कि क्यों ना हम क्वेश्चन पेपर्स बच्चों को प्रोवाइड कराएं. एंड लेट मी क्लियर, दोज क्वेश्चन पेपर्स आर डिजाइन इन सच वे सो दैट स्टूडेंट्स विल राइट देयर आंसर ऑन दैट शीट ओनली, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड देन these question papers will again submitted to back to school to evaluate. So जैसे कि मैं आप बता रही थी कि क्वेश्चन पेपर्स में ही बच्चों को आंसर लिखना है, इस तरह से डिज़ाइन किया है. एंड आवर मैनेजमेंट, हमारे स्कूल का जो मैनेजमेंट है, जो प्रिंसिपल सर है, हम लोगों ने बहुत काम करके इन क्वेश्चन पेपर्स को अरेंज किया है so that our student will get facilitate and will get familiar with the question paper pattern. So नाउ अब अगला प्रश्न ये उठता है कि हमें इन पेपर्स को करवाना कैसे है. तो पेरेंट्स, इसके लिए हमें आपके सहयोग की जरूरत है, बिकॉज यू हैव टू वर्क लाइक एन एग्जामिनर विद अस. सो हम क्या करने वाले हैं, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, जैसा कि मैंने आपको बोला है कि हमने आपको एक शेड्यूल दिया, एक समय दिया है जो कि 13 जुलाई से 15 जुलाई तक है, जिसके बीच में आप क्वेश्चन पेपर्स को स्कूल से कलेक्ट कर सकते हैं. बट आपको उन क्वेश्चन पेपर्स को खोलना नहीं है जब तक कि उस पेपर की डेट या उस डेट शीट के मुताबिक पेपर को कंडक्ट ना किया जाए. खैर, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे टीचिंग स्टाफ ने बहुत मेहनत करके पूरे हर एक क्लास, हर एक बच्चे के क्वेश्चन पेपर का एक पैकेट बनाया है, जिसमें कि सारे क्वेश्चन पेपर एक साथ टैग है. एंड उन बच्चों के नेम को भी हमने उस पेपर के पैकेट के ऊपर लिखा है, सो दैट देयर विल बी नो प्रॉब्लम. सो वंस जैसे ही आप उस पेपर को कलेक्ट करोगे, पैकेट को, तो डू नॉट ओपन इट. ओके, देन सेकेंड थिंग,
ऑन द डेट ऑफ एग्जामिनेशन, फॉर एग्जाम्पल 16 विल बी द फर्स्ट एग्जाम, सो उस दिन जो कंसर्न सब्जेक्ट टीचर होगा वो आपको लिंक प्रोवाइड करेगा 15 या 20 मिनट पहले पेपर के. सो आपको उस लिंक पे जाके सिर्फ अपने बच्चों के सामने, उस पेरेंट्स के, उस टीचर के सामने आपने उस पैकेट को खोलना है. वो पर्टिकुलर डे का क्वेश्चन पेपर निकाल के, फॉर एग्जांपल अगर एल्गा का पेपर है तो आपको एल्गा का क्वेश्चन पेपर निकाल के अपने बच्चे को देना है. एंड रेस्ट वी विल टेक केयर, रेस्ट टीचर विल टेक केयर, एंड student will solve their question paper, will write their answer in the given time, and then आपको वो क्वेश्चन पेपर कम आंसर शीट बच्चों से लेना है, एंड देन सेम प्रोसीजर को आपको फॉलो करना है फॉर ऑल द डेज ऑफ एग्जामिनेशन. एंड एट लास्ट आई थिंक आपको डेट दी होगी, उस डेट पे आपको सेम उन पेपर्स को पैक करके स्कूल में वापस डिपॉजिट कराना है. एंड हियर आई वुड लाइक टू शेयर वन मोर थिंग. वंस यू डिपॉजिट दोज क्वेश्चन पेपर्स टू अस, देन वी आर गोइंग टू इवेल्युएट that question papers. हम उन question papers को evaluate करेंगे, and then evaluation is again very well planned, properly planned होगी. Teachers will come to school, or maybe answer sheet will be provided to the teacher, depend on the situation, and we will evaluate the question papers of your wards, and then we will enter the marks of your ward in the nucleus, in the lead parent app, and then as we told you earlier, there will be a evaluation which will be question wise. आपका जो बच्चे का evaluation होगा वो पूरा question wise रहेगा. किस क्वेश्चन में बच्चे ने कितने मार्क्स लिए हैं, किस क्वेश्चन को बच्चा नहीं कर पाया है, किस क्वेश्चन में बच्चे को प्रॉब्लम आई है, और कौन से टॉपिक में बच्चे को क्लियर नहीं है. वो सारी चीजें आपको पेरेंट्स ऐप में उसके बाद प्रोवाइड हो जाएगी, क्वेश्चन वाइज डिटेल आपके बच्चे की. एंड देन आफ्टर दैट इवेल्युएशन वी हैव ऑल्सो प्लान्ड रेमिडियल क्लासेस, एज वी हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि हमारा यही पैटर्न रहने वाला है पेरेंट्स. हम लोग एग्जाम कंडक्ट कराएंगे, हम लोग क्लास टेस्ट कंडक्ट कराएंगे, देन वी विल इवेल्युएट क्वेश्चन पर क्वेश्चन, क्वेश्चन वाइज, सिंगल क्वेश्चन, सिंगल टॉपिक, एंड देन दैट रिपोर्ट विल शेयर टू यू, विद यू. आप लोगों के साथ भी वो रिपोर्ट शेयर होगी, एंड देन रेमिडियल क्लासेस रहेगी. उसके बाद ही हम लोग जो है नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं. तो आई होप, मुझे आशा है कि अब आपको बहुत कुछ जानकारी प्राप्त हो गई होगी कि हम लोगों ने ये क्वेश्चन पेपर्स क्यों ऑप्ट किए हैं, कैसे हमने ये अरेंज किए हैं, और हमारा पर्पस क्या है. तो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट यू टू ऑल, प्लीज collect your wards question papers and conduct these examination in a fair manner, and I hope you will all do this like we want. And lastly, all the best, and rest instruction regarding these question paper, these examination we are going to share with you. And thank you, all the best, have a nice day.